वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदिक मैजिक। आयुर्वेद के इस सुंदर विश्व में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम अपने BAMS सेकंड ईयर के द्रव्य गुण इस सब्जेक्ट का एक IMP द्रव्य देखने वाले हैं, जिस द्रव्य का नाम है अतिविषा। चलिए तो इस अतिविषा के बारे में हम आज देखने वाले। इस वीडियो लेक्चर में हम अतिविषा के गण, अतिविषा के पर्याय नाम, अतिविषा का रसपंचक, कर्म और उसका आमायिक प्रयोग, प्रयोजन अंग, ये सब देखने वाले। चलिए तो शुरू करते हैं। अतिविषा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसे अतिविषा क्यों कहा जाता है। ये दो शब्द से बना है, अति और विषा। अति मीन्स अतिक्रांत, जो वनस्पति विष पर अतिक्रांत करती है, मतलब जिस वनस्पति से विष का प्रभाव कम हो जाता है, विष पर क्या करती है, अतिक्रांत करती है। विष का प्रभाव कम करती है, विष का प्रभाव क्या करती है, कम करती है, उसे क्या कहते हैं, अतिक्रांत। अति मीन्स आक्रमण करना। अति मीन्स क्या, अतिक्रांत या आक्रमण करना। किस पर आक्रमण करना, विष पर आक्रमण करना। जो वनस्पति या जो द्रव्य विष का प्रभाव कम करती है, उस द्रव्य को क्या कहा जाता है, अतिविषा। अति मीन्स अतिक्रांत या आक्रमण करना। जो द्रव्य या जो वनस्पति विष पर आक्रमण करती है, उसे अतिविषा कहा जाता है। चलिए, अतिविषा को हिंदी में अतिश कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, अतिश। मराठी में अतिविष, इंग्लिश में इंडियन एटिस, इसका लैटिन नेम है एकोनिटम हेटेरोफाइलम। अतिविषा का लैटिन नेम क्या है, एकोनिटम हेटेरोफाइलम। और इसकी फैमिली क्या है, रैनिक्यूलेसी। रैनिक्यूलेसी क्या है, इसकी फैमिली है। ध्यान में कैसे रखने का, विष देखकर क्या करना, रन करना। विष देखकर क्या करना, रन करना। विष देखकर क्या करना, रन करना। रैनिक्यूलेसी, इसकी फैमिली क्या है, रैनिक्यूलेसी। आगे हम देखने वाले अतिविषा के पर्याय नाम क्या है। अतिविषा को भंगुरा भी कहा जाता है। भंगुरा, क्यों भंगुरा कहा जाता है, वो शीघ्रता से भंग होती है। वो क्या होती है, शीघ्रता से भंग होती है। यानी जो शीघ्रता से टूटती है, क्या होती है, शीघ्रता से टूटती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, भंगुरा भी कहा जाता है। उसको घ्रूण वल्लभा भी कहा जाता है। घ्रूण वल्लभा क्यों कहा जाता है, घ्रूण यानी कीटक, और वल्लभा यानी प्रिय, जो कीटक को बहुत प्रिय होती है। इस वास्ते अतिविषा को क्या कहा जाता है, घ्रूण वल्लभा भी कहा जाता है। तीसरा उसका IMP नाम क्या है, शिशु भैषज्या। अतिविषा को शिशु भैषज्या भी कहा जाता है। क्यों शिशु भैषज्या कहा जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए ये श्रेष्ठ औषधि है। बच्चों के लिए श्रेष्ठ औषधि है। क्या है, बच्चों के लिए श्रेष्ठ औषधि है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शिशु भैषज्या कहा जाता है। ध्यान में कैसे रखने का, जो शिशु होते हैं वो अति नटखट होते हैं, जो अति मस्ती करते हैं, जो अति नटखट होते, शिशु भैषज्या, ये ध्यान में रखने का। अतिविषा यानी शिशु भैषज्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बच्चों के में श्रेष्ठ औषधि है, इसलिए अतिविषा को शिशु भैषज्या भी कहा जाता है।
उसे अतिविषा को विश्वा भी कहा जाता है। विश्वा, विश्वा क्यों का विश्वा कहा जाता है? विश्व मीन्स पूरा संसार। क्या? पूरा संसार। उसी तरह जिस तरह ये पूरा संसार है, उसी तरह अतिविषा मनुष्य के संपूर्ण शरीर में सूक्ष्म स्रोतस द्वारा क्या करती है? प्रवेश करती है। सूक्ष्म स्रोतस द्वारा हर अंग में क्या करती है? प्रवेश करती है। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? विश्व कहा जाता है। उसको प्रतिविषा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? प्रतिविषा। क्यों प्रतिविषा कहा जाता है? क्योंकि वो क्या है? विष का प्रतिविष है। विष का प्रतिविष है। जिस वनस्पति के कारण विष का प्रभाव कम हो जाता है, प्रतिविष यानी क्या? विष का प्रभाव कम करने वाली। विष का प्रभाव कम करने वाली जो होती है उसे क्या कहा जाता है? प्रतिविष कहा जाता है। अतिविषा विष का प्रभाव कम करती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? प्रतिविषा भी कहा जाता है। हमने देखा अतिविषा, अतिविषा के पर्याय नाम। अतिविषा को क्या कहा जाता है? भंगुरा। क्यों? कि वो शीघ्रता से भंग होती है। घ्रूण वल्लभा, घ्रूण यानी कीटक, वल्लभा यानी प्रिय, जो कीटकों को प्रिय होती है उसे घ्रूण वल्लभा भी कहा जाता है। शिशु भयसज्जा, जो बच्चों के लिए श्रेष्ठ औषधि होती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? शिशु भयसज्जा। ध्यान में कैसे रखने का? जो शिशु होते हैं वो अति नटखट होते हैं। अति नटखट होते हैं यानी अति से क्या? अतिविषा। अति से अतिविषा। विश्वा, विश्वा क्यों कहा जाता है? विश्व यानी पूरा संसार। विश्व यानी क्या? पूरा संसार। उसी तरह अतिविषा मनुष्य के पूरे संसार में संचार कर सकती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? विश्वा। प्रतिविषा, विष का प्रतिविष है, इसलिए उसे प्रतिविष भी कहा जाता है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या है? अतिविषा। क्या है? अतिविषा की डायग्राम है। ये AI जनरेटेड इमेज है। किसकी? अतिविषा की। अतिविषा की है। आगे हम अतिविषा का क्या देखने वाले हैं? रसपंचक देखने वाले हैं। अतिविषा का क्या? रसपंचक। तो उसमें सबसे पहले रस। अतिविषा का रस क्या है? तिक्त और कटु। अतिविषा का रस क्या है? तिक्त, कटु। उसका विपाक कैसा है? विपाक कटु विपाक है। कटु। वीर्य कैसा है? उष्ण वीर्य है। उसके गुण क्या है? लघु और रुक्ष। लघु और रुक्ष गुण है। लघु और रुक्ष। याद कैसे करने का? ये हम देखेंगे। तिक्त को हम टी और कटु को हम क्या कहेंगे? सी। सी टी। अति सीटी बजाना, ये जो हमारा ड्रग है अतिविषा, ये क्या करता है? अति सीटी बजाता है। अति सीटी बजाता है। अति मीन्स ज़्यादा, ज़्यादा सीटी बजाता है। सीटी मीन्स क्या देखा था हमने? सी मीन्स कटु और टी मीन्स क्या था? तिक्त। अति सीटी बजाना। क्या? अति सीटी बजाना। अतिविषा, अति मीन्स अतिविषा, सी मीन्स कटु और टी मीन्स तिक्त। अति सीटी बजाना यानी कटु तिक्त, ये क्या है? इसके रस है। जाहिर सी बात है, ये क्या है? विष है। विष को कम करने वाली, इसलिए इसका विपाक कैसा होने वाला है? कटु, वीर्य उष्ण और गुण लघु रुक्ष। हम अब अतिविषा के कर्म देखने वाले। अतिविषा कैसा कार्य करती है? तो अतिविषा के कर्म पहले देखने वाले। दोषघ्नता, किन दोषों पर ये कार्य करती है? तो अतिविषा कप पित्त हर है। क्या? कप पित्त हर, कफ और पित्त को कम करने वाली है। अतिविषा क्या है? कफ और पित्त को कम करने वाली है। फिर दीपन, क्या करती है वो? दीपन करती है। पाचन, दीपन कर्म करती है, पाचन कर्म करती है। विषग्न तो हमने देखा, क्या है? विषग्न, विषग्न दीपन है, पाचन है, विषग्न है और क्या है? ग्राही, यानी कि ग्रहण कर्म करने वाला, ग्राही है। लेखन कर्म करने वाला है, लेखन है।
हम क्या देख रहे हैं, अतिविषा के कर्म। अतिविषा के दोषग्नता क्या है, कप पित्तहर। कप पित्तहर ध्यान में कैसे रखने का, कप का क्या लेंगे के, पित्त का क्या लेंगे पी, इसको क्या कहेंगे पी के। पी के, पी से पित्त और कप से क से के से कफ। पी के, पी के मीन्स पी के, पी के विष, पी के विष। विष क्या करते हैं, पीते हैं। तो हमारा जो पी के मूवी का आमिर खान था, उसने क्या किया, विष पिया। क्या किया, विष पिया। पी के ने क्या किया, विष पिया। पी के ने विष पिया, यानी पी से क्या पित्त, क से क्या कफ, विष से अतिविषा। ये हो गई हमारी दोषग्नता। ये क्या है हमारी दोषग्नता। दोषग्नता क्या है, कप पित्तहर। हमने याद कैसे रखा, पीके ने क्या पिया, विष पिया। पीके यान्स पित्त, कप, विष यानी अतिविषा। दीपन कर्म क्यों है, क्योंकि हमने देखा कि इसका वीर्य कैसा है, उष्ण है। वीर्य उष्ण है और विपाक कैसा है, कटु है। इस कारण ये क्या करता है, दीपन कर्म करता है। उसी प्रकार उष्ण वीर्य और कटु विपाक से ये क्या करता है, पाचन कर्म करता है। वैसी उसी तरह उष्ण वीर्य और कटु विपाक से क्या करते हैं वो, उष्ण वीर्य और कटु विपाक। इस कारण वो दीपन है, पाचन है, विषग्न है, ग्राही है और लेखन कर्म करता है। चलिए तो हम कर्म को डिटेल में देखते हैं। अतिसार इस व्याधि में अतिविषा का प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अतिविषा तिक्त और कटु रस से, तिक्त और कटु रस से और उष्ण वीर्य से, तिक्त और कटु रस से और उष्ण वीर्य से क्या करती है, हमने देखा कि वो दीपन करती है, दीपन करती है, पाचन करती है और ग्राही है। इस कारण दीपन कर्म से मनुष्य के अग्नि का दीपन होता है। मनुष्य के क्या, अग्नि का दीपन होता है। पाचन से आम का पाचन होता है, आम पाचन। और ग्राही से क्या होती है, मल प्रवृत्ति कम होने में मदद मिलती है। मल प्रवृत्ति कम होने में मदद मिलती है। इस कारण अतिसार इस व्याधि में अतिविषा का प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अतिविषा का कर्म क्या है, दीपन। इस कारण मनुष्य की अग्नि का दीपन होता है। पाचन, आम का पाचन होता है। ग्राही, मल प्रवृत्ति को कम करती है। इस कारण अतिसार में अतिविषा का प्रयोग किया जाता है। कास और श्वास व्याधि में भी अतिविषा का प्रयोग किया जाता है। कास और श्वास व्याधि में अतिविषा का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि अतिविषा का वीर्य क्या है, उष्ण है, उष्ण। इस कारण वो क्या करती है, कफ शामक, कफ का शमन करती है और उष्ण वीर्य से वो आम का भी पाचन करती है। आम का भी क्या करती है, पाचन करती है। इस कारण आम का पाचन करती है, कफ शामक है। इस कारण श्वास और कास व्याधि में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे दौर्बल्य इस व्याधि में, या अगर दौर्बल्य लक्षण हो उसमें भी अतिविषा का प्रयोग किया जाता है। क्यों, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये हमें देखना है। दौर्बल्य क्यों आता है, सबसे पहले हम देखेंगे दौर्बल्य क्यों आता है। जब हमारे मनुष्य की जठराग्नि मंद हो जाती है, मंद यानी कम हो जाती है, तो आम की उत्पत्ति होती है। तो क्या होती है, आम की उत्पत्ति होती है। आम की उत्पत्ति से मनुष्य को भूख नहीं लगती। धातु का निर्माण, जो सप्त धातु है, धातु का निर्माण अच्छी तरह से नहीं होता। इस कारण मनुष्य को क्या आता है,
दौर्बल्य आ जाता है, दौर्बल्य आता है। और हमें पता है अतिविषा क्या कर्म करती है, अतिविषा कैसी है, अतिविषा आम का क्या करती है, अतिविषा आम का क्या करती है, पाचन करती है, आम का पाचन करती है, अग्नि का दीपन करती है, अग्नि का क्या करती है, दीपन करती है, आम का पाचन करती है। इस कारण दौर्बल्य, इस व्याधि में अगर दौर्बल्य लक्षण मिला तो क्या करते हैं, अतिविषा का प्रयोग किया जाता है। अतिविषा का प्रयोजांग क्या है, कंद है। अतिविषा के कंद का प्रयोग औषध में किया जाता है। आमयिक प्रयोग, मात्रा, अतिविषा की मात्रा कैसी, अतिविषा का अगर चूर्ण हम इस्तेमाल करेंगे तो इसकी मात्रा 1 से 3 ग्राम तक होनी चाहिए, 1 से 3 ग्राम तक होनी चाहिए। आमयिक प्रयोग में अगर बालकों में श्वास, कास, ज्वर, छर्दी इत्यादि व्याधि हो तो अतिविषा का मधु के साथ प्रयोग करना चाहिए। क्या बालकों में अगर श्वास हो, कास हो, ज्वर हो, छर्दी हो तो अतिविषा का प्रयोग किसके साथ करना चाहिए, मधु के साथ उसका प्रयोग करना चाहिए। अतिविषा का प्रयोजांग क्या है, कंद। मात्रा क्या है, 1 से 3 ग्राम तक उसकी मात्रा है। हमने अतिविषा के क्या देखे, पर्याय नाम देखे, अतिविषा का रसपंचक देखा, अतिविषा के कर्म देखे, अतिविषा के प्रयोजांग देखा, मात्रा देखी, आमयिक प्रयोग देखा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।